तो हमने पिछली वीडियोज़ में नाउन और प्रोनाउन के बारे में बहुत कुछ डिस्कस कर लिया। आज हम एडजेक्टिव का यूज़ पढ़ेंगे, नाउन और प्रोनाउन भी साथ में चलता रहेगा। और फिर आखिर में हम एक वर्ड है बट, उसका इस्तेमाल करना सीखेंगे। जैसे हमने किसी वीडियो में पहले एंड का यूज़ बताया था, तो बट भी उसी कैटेगरी में से एक वर्ड है, यानी कंजक्शन है। ये भी एक कंजक्शन मतलब जो दो बातों को एक जगह जोड़ने के काम आता है, जैसे एंड का यूज़ होता था। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं एडजेक्टिव के साथ। तो देख लेते हैं पहले एडजेक्टिव क्या चीज़ होती है। तो मैंने लिखा हुआ है, ये साथ पढ़ लें कि वो वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन की कोई खूबी या कोई कमी या उसकी कोई हालत बताते हैं। जैसे खूबसूरत, ये देखो किसी की ये कोई खूबी हो गई कि कोई खूबसूरत है, या हम कहें किसी को कोई कंजूस है तो ये उसकी क्या हो गई, कोई कमी हो गई। और हम कहें कि कोई भूखा है तो ये उस वक्त उसकी हालत है। ठीक है, तो ये इस तरह की जो बातें हैं जो किसी के बारे में हम कुछ बताएंगे, उसको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। तो एक तरह से और इसको हम समझा सकते हैं कि या हम यूँ कह सकते हैं कि एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें किसी के बारे में थोड़ी और जानकारी देते हैं। यानी हमें तो कुछ तो पता है, थोड़ी और कुछ हमें पता चल जाती है। जैसे मान लो एग्ज़ाम्पल में लिखा है कि हामिद एक स्टूडेंट है, तो हामिद क्या है, एक नाउन है। अब इसके बारे में हमें पता क्या है कि ये स्टूडेंट है। ठीक है, अब आगे किसी ने और कहा कि वो बुद्धू है। ठीक है, हमें देख के तो पता चल गया कि वो स्टूडेंट है, लेकिन उसका ये क्या पता कि वो इंटेलिजेंट है या बुद्धू। तो किसी ने हमें बताया कि वो बुद्धू है। तो बुद्धू हामिद के बारे में हमें थोड़ी और जानकारी दे रहा है। ये लफ्ज़ जो बुद्धू है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये स्टूडेंट तो है, लेकिन कैसा स्टूडेंट है, बुद्धू, अच्छा नहीं है पढ़ने में। ठीक है, तो ऐसे अल्फाज जो किसी नाउन के बारे में हमें मज़ीद जानकारी देते हों, ऐसे वर्ड क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव, या किसी प्रोनाउन के बारे में। तो जैसे एक एग्ज़ाम्पल और लिखा हुआ है मैंने कि वो एक किताब है। अब कहीं किताब रखी है, किसी ने बताया कि देखो वो एक किताब है और वो बेकार है, यानी वो कोई अच्छी किताब नहीं है, बेकार किताब है। तो ये बेकार लफ्ज़ ने हमें उस किताब के बारे में बता दिया कि वो किताब कैसी है, बेकार है। तो मज़ीद और कुछ जानकारी मिल गई, थोड़ी और जानकारी मिल गई कि सिर्फ़ ये किताब तो है ही किताब, लेकिन ये किताब है कैसी, बेकार है। तो इस सेंटेंस में किताब क्या हो गया, नाउन, और बेकार क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो अब ये जो ऊपर वाले दोनों सेंटेंसेस हैं, हम इनको यूँ भी तो कह सकते हैं कि हामिद एक बुद्धू स्टूडेंट है ना। तो ये बुद्धू जो है ये एडजेक्टिव है और स्टूडेंट जो है ये नाउन है। तो बुद्धू स्टूडेंट में बुद्धू हो गया एडजेक्टिव और स्टूडेंट हो गया नाउन। तो बुद्धू से स्टूडेंट के बारे में थोड़ी और बात पता चली कि वो स्टूडेंट कैसा है, बुद्धू। ऐसे ही वो एक बेकार किताब है, वो बेकार किताब है, यानी किताब इसमें नाउन है और बेकार क्या है, एडजेक्टिव है। तो इन बातों को इतना लंबा ना कहकर हम उनको एक साथ, ये बुद्धू और हामिद को एक साथ जोड़ के छोटा सेंटेंस भी बोल सकते हैं। अब ये तो हो गया एडजेक्टिव होता क्या है। अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं देख लेते हैं। बिल्कुल ऐसे यूज़ होता है जैसे हम पहले से सेंटेंसेस बनाते हुए आ रहे हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, बस हल्का सा जो डिफरेंस है वो मैं बता दूंगा। अब मैं इस सेंटेंस को बनाता हूँ सबसे पहले कि हामिद एक स्टूडेंट है और वो बुद्धू है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो मैंने ये सेंटेंस तुम्हें पहले से ही सिखा रखे हैं। हामिद एक स्टूडेंट है, हम कैसे लिखेंगे, हामिद इज़ अ स्टूडेंट, हामिद इज़ अ स्टूडेंट। ठीक है, आगे क्या लिख रहा है, और वो बुद्धू है, एंड अब वो बुद्धू है यानी ये हामिद के बारे में बात हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे, ही इज़ डल, एंड ही इज़ डल। ये जो डल है इसको मैं कर देता हूँ हाईलाइट, क्योंकि ये हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ लिखेंगे हम वो किताब है। क्या लिखेंगे, वो किताब है, यानी दैट इज़ अ बुक, है ना, या इट इज़ अ बुक। जो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अगर हम कहीं दूर रखी किताब की तरफ इशारा करेंगे तो हम क्या कहेंगे, वो किताब है। ठीक है, और अगर हम इशारा नहीं कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, इट इज़ अ बुक। हम किसी को नहीं बता रहे हैं कि वहाँ किताब रखी है। असल में मैं पहले भी बहुत सारी डिटेल में बता चुका आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में, यानी दिस, दैट, दीज, दोज के बारे में। फिर से यहाँ पे थोड़ी सी बात कर दूँ कि जब हम किसी से बात कर रहे हों और हमें हमारा इरादा सामने वाले का, यानी जिसको हम बता रहे हैं कुछ भी बात, हमारा इरादा ये हो कि वो भी उस तरफ देखे जिस तरफ हम इशारा कर रहे हैं।
तब हम दिस दैट का यूज़ करेंगे। और हम अगर किसी को दिखाना ही नहीं चाहते कहीं कि कहाँ किताब रखी है, बस ऐसे ही एक बात चल रही है कि देखो एक वो किताब है, कोई किताब की बात हो रही होगी और वो बेकार है, तो यहाँ हम किसी को किसी तरफ इशारा करके नहीं कह रहे, हम किसी को दिखाना नहीं चाह रहे कि वो भी देखे वहाँ कोई किताब रखी है। तो जब हम दिखाना नहीं चाहते दूर या पास का सिस्टम, तो तब हम क्या यूज़ करते हैं, इट यूज़ करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ना तो ये लड़का है ना लड़की है। ठीक है, तो ये बहुत क्लियर रहना चाहिए कि इट कहाँ यूज़ होगा, दैट कहाँ यूज़ होगा, दिस कहाँ यूज़ होगा। तो मैंने पहले भी बताया दिस, दैट, दीज, दोज ये दूर और पास दिखाने के लिए इस्तेमाल होंगे। और अगर ये हमारी गरज़ नहीं है, हम ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं, तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, फिर और अल्फाज हैं हमारे पास, ही है, शी है, इट है, दे है। ये सब हम पिछली वीडियोज़ में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ वो एक किताब है। यहाँ मान लो मैं इशारा कर रहा हूँ दूर की तरफ, तो मैं क्या लिखूँगा, दैट इज़ अ बुक। गुड, नहीं बुक, दैट इज़ अ बुक। एंड वो बेकार है, तो बेकार को इंग्लिश में कहते हैं यूज़लेस। क्या कहते हैं, यूज़लेस। तो वो बेकार है, एंड इट इज़ यूज़लेस। अब देखो ये जो दूसरा वाला वो है, ये वो दूर या पास के माने में हमने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। पहले वाले के बारे में तो ये हो सकता है कि दूर की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इसलिए मैंने दैट लगा भी दिया। लेकिन अब मैं जो मज़ीद उसके बारे में बात करूँगा तो वहाँ क्या लगाऊँगा, इट, क्योंकि ये हम किताब के बारे में कह रहे हैं कि ये बेकार है। तो ये बेकार जो है ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, इसे भी हाईलाइट कर देते हैं। अब ये ऊपर वाले सेंटेंस मैंने फिर से लिखे हैं दूसरी तरीके से, है ना। हामिद एक बुद्धू स्टूडेंट है, ये सेंटेंस हम ऊपर भी बना चुके। यहाँ पे हामिद एक स्टूडेंट है और वो बुद्धू है। अब मैंने इसको दूसरी तरीके से लिखा है कि हामिद एक बुद्धू स्टूडेंट है। तो अब हम एडजेक्टिव और नाउन को एक जगह ले आए हैं, तो इसको भी ऐसे ही बना लेंगे। हामिद एक बुद्धू स्टूडेंट है, तो हामिद इज़ आ बुद्धू स्टूडेंट, यानी हामिद इज़ अ डल स्टूडेंट। ठीक है। अब यहाँ ज़रा गौर करो कि ये डल के साथ मैंने यहाँ क्या हो रहा है, ये डल के साथ मैंने ए का यूज़ करा है इस सेंटेंस में। बस यही थोड़ा सा फ़र्क बताना था एडजेक्टिव का। और देखो ऊपर जो डल है, ये वाला डल, इसके साथ में ए का यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ नीचे ए का यूज़ हुआ है डल के साथ। अब ये क्या हो रहा है, देखो ऊपर एडजेक्टिव जो हम बोल रहे हैं डल, वहाँ हम उसके साथ में कोई नाउन नहीं ला रहे हैं, खाली एडजेक्टिव हमने बोला है, डल बोला है सिर्फ। तो जब एडजेक्टिव अकेला होगा, उसके साथ में कोई नाउन नहीं होगा, तो वो बिना ए या एन के यूज़ किया जाएगा, वहाँ पर कोई ए एन नहीं लगाएंगे हम। ठीक है ना। लेकिन जब वो नाउन के साथ यूज़ होगा, जैसे इस सेंटेंस में यूज़ हुआ है, ए स्टूडेंट, ए डल स्टूडेंट, तो अब इसके आगे ए या एन लगाएंगे रूल के हिसाब से, जैसा मैंने पहले बता दिया कि कहाँ पे ए लगता है, कहाँ पे एन लगता है। आ गई बात समझ में। बस इतना सा फ़र्क है और कुछ नहीं। अब सेंटेंस बनाते हैं जल्दी जल्दी सारे, और ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। लेक्चर मैं कह देता हूँ, लेक्चर कहने लायक कुछ है नहीं इनमें। चलिए, वो एक बेकार किताब है। ठीक है, तो वो एक बेकार किताब है, तो मैं क्या कहूँगा, इट इज़ आ या दैट इज़ आ। चलो दैट का यूज़ कर लेते हैं। दैट इज़ अ यूज़लेस बुक, यूज़लेस बुक। ठीक है, तो अब ए लग गया। अब देखो यूज़लेस में यू आ रहा है, जो कि एक वॉवेल है, और उसके पहले हमने क्या यूज़ करा, ए, जबकि हम वॉवेल से पहले क्या यूज़ करते हैं, एन। मगर मैंने बताया था कि हम वॉवेल नहीं देखते, सिर्फ हम पहले लेटर की आवाज़ देखते हैं कैसी आ रही है। तो यू की यहाँ आवाज़ आ रही है वाई वाली, यूज़लेस। ठीक है ना, इसलिए ए यूज़ हुआ। अगला सेंटेंस, वो किताब बेकार है, तो वो किताब बेकार है। अब देखो वो किताब एक साथ आया है, तो जब भी ऐसी चीज़ आएगी ना, ये किताब, वो किताब, तो यहाँ पर तो दिस दैट ही लगेगा। ठीक है ना, इसमें कोई तरद्दुद नहीं है। जब ये अल्फाज ये और वो किसी नाउन के साथ आएंगे, तो ये दिस दैट दीज दोज ही यूज़ होंगे, और कुछ यूज़ नहीं होगा। तो जब वो किताब है तो क्या कहेंगे हम, दैट बुक। दैट माने वो और किताब माने बुक। दैट बुक कैसी है, बेकार, तो दैट बुक इज़ यूज़लेस। अब देखो हमारा जो एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव अकेला हो गया यहाँ पे, तो इसलिए हमने ए भी नहीं लगाया। मैंने बताया जब एडजेक्टिव अकेला होगा तो ए नहीं लगेगा। और यहाँ देखो ये किताब के साथ वो लग गया, दैट। ये दैट जो है, मैंने तुम्हें पहले बताया कि दैट को, दैट और दिस, ये दीज दोज, ये जो हैं, ये सारे हमारे
डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, है ना। लेकिन इस सेंटेंस में दैट जो है वो प्रोनाउन नहीं रहा, वो क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। वो कैसे बन गया देखो, अगर मैं कहता किताब बेकार है तो किताब क्या है, नाउन है, और बेकार है, ठीक है, पता चल गया हमें। अब देखो किताब के साथ वो जब मैंने लिखा तो किताब के बारे में थोड़ी और जानकारी मिली हमें कि कौन सी किताब, वो वाली किताब। आ रही बात समझ में। तो हमने अभी ऊपर जो पढ़ा, क्या पढ़ा एडजेक्टिव के बारे में, कि वो अल्फाज एडजेक्टिव कहलाएंगे जो किसी चीज़ के बारे में हमें मज़ीद जानकारी देते हों, है ना। तो यहाँ वो से हमें किताब के बारे में थोड़ी और जानकारी मिल रही है, इसलिए दैट भी क्या हो गया, एक एडजेक्टिव। और यूज़लेस तो है ही एडजेक्टिव, वो दिख ही रहा है तुम्हें कि किसी चीज़ की खूबी या खामी या उसकी कोई हालत बताता हो, वो वर्ड भी एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना। तो दैट भी यहाँ एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है। आ रही बात समझ में। तो अब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं रहा, ये बल्कि क्या बन गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। चलें अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो ये एक अच्छी किताब है, तो ये एक अच्छी किताब है, ये को क्या कहेंगे, दिस इज़ आ अच्छी किताब, गुड बुक, ठीक है। और अब इसी सेंटेंस को हमने बदल के लिख दिया, ये किताब अच्छी है। तो अब ये किताब हो गई, तो हम क्या कहेंगे, दिस बुक इज़ गुड, ठीक है ना, दिस बुक इज़ गुड। तो दोनों में फ़र्क देख लो, दिस बुक इज़ गुड जब लिखा हमने तो खाली गुड लिखा, और जब गुड बुक है यहाँ पर तो उसके साथ में हमने ए भी लगाया, क्योंकि यहाँ पर नाउन का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो नाउन जहाँ भी आएगा उसके पहले ए या एन तो लगेगा ही लगेगा। तो एक अच्छी किताब तो एक गुड बुक, ठीक है ना, और खाली अच्छी, दिस बुक इज़ गुड। अब ये दो बातें मैंने लिखी, ये मीठा है वो कड़वा है। तो ये मीठा है मतलब अगर हम दूर और पास की बात करेंगे दिस दैट लगाएंगे, मगर मैं यहाँ दिस दैट की बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ खाली इट यूज़ करूँगा दोनों सेंटेंसेस में। तो ये तो आदमी के ऊपर है ना, वो कैसी बात कर रहा है। आप अगर दिस दैट करना चाहें दिस दैट यूज़ कर लें, आपके ऊपर है कि आप दूर और पास बता रहे हैं या नहीं बता रहे। तो ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये मीठा है तो इट इज़ स्वीट, और वो कड़वा है, इट इज़, कड़वे को क्या कहते हैं, बिटर, BITTER, इट इज़ बिटर। अच्छा ये लड़का पागल है, तो ये लड़का है तो क्या आएगा, दिस बॉय इज़ पागल, मैड, ठीक है। अब यहाँ लिख रहा वो पागल है, कौन पागल है, बस वो पागल है, पता नहीं कौन है वो, ठीक है ना। अगर वो कोई लड़की होगी तो मैं क्या कहूँगा, शी इज़ मैड। वो कोई लड़का होगा तो मैं क्या कहूँगा, ही इज़ मैड। आ रही बात समझ में। और अगर दूर और पास की तरफ इशारा करके कहना होगा तो मैं क्या कहूँगा, दैट इज़ मैड। तो यहाँ पर सिचुएशन के हिसाब से जो वर्ड आएगा वो हम लगा देंगे, ही भी आ सकता है, शी भी आ सकता है, और दैट भी आ सकता है, और फिर उसके क्या क्या कहेंगे, मैड। तो ही इज़ मैड, शी इज़ मैड, दैट इज़ मैड, सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। ये सारे सिचुएशन में पीछे पढ़ा चुका हूँ कि कब क्या बोला जाता है। आगे चलते हैं। आबिद एक अक्लमंद स्टूडेंट है, तो आबिद इज़ आ वाइस स्टूडेंट, ठीक है ना, AABID, आबिद इज़ आ वाइज स्टूडेंट। या इंटेलिजेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। होनहार को कहते हैं इंटेलिजेंट, अक्लमंद, होनहार ये एक जैसे से अल्फाज हैं। तो वाइज भी कहते हैं, आबिद इज़ अ वाइज स्टूडेंट, तो ये वर्ड भी नोट कर लेना, याद कर लेना। अब देखो कमरा गंदा है, तो कमरा गंदा है, द रूम इज़, मैंने वैसे तुमको दा का यूज़ नहीं बताया, इसलिए अभी हम इस दा को हटा के अपना ए यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अ रूम इज़ डर्टी, कमरा हो गया तो ए रूम हो गया। दा का यूज़ कभी आगे मैं बताऊंगा, अभी मैं उसकी ज़रूरत महसूस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी कुछ और चीज़ें हैं जो पहले बतानी है मुझे, ठीक है। फ़र्श साफ़ है, तो क्या लिखूँगा मैं, फ्लोर इज़ क्लीन, ठीक है। किचन साफ़ सुथरा है, द किचन इज़
साफ़ सुथरा, साफ़ सुथरे को क्या कहेंगे, मैं ही भूल गया, नीट एंड क्लीन, ठीक है ना। किचन इज़ नीट एंड क्लीन, NEATANDCLEAN, साफ़ सुथरा को कहते हैं नीट एंड क्लीन। अब देखो वो खूबसूरत है मगर वो बेवफ़ा है, यानी यहाँ से हम मगर वर्ड लेकर आए हैं, जो मैं पहले बताया था कि हम बट का यूज़ करेंगे यहाँ पर आगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस मैंने असल में एक शेर से लिया है, अब्बास ताबिश का शायद वो शेर है कि जिससे पूछो तेरे बारे में यही कहता है, खूबसूरत है वफ़ादार नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो खूबसूरत है मगर वो बेवफ़ा है, तो इसको कैसे कहेंगे हम, वो खूबसूरत है, तो मान लो किसी लड़की की बात हो रही है तो लिखेंगे हम शी इज़ ब्यूटीफुल मगर, तो मगर, लेकिन, किंतु, परंतु, इस तरह के अल्फाज को इंग्लिश में कहते हैं बट, ठीक है ना। शी इज़ ब्यूटीफुल बट, तो ये बट जो है ये क्या हो गया हमारा, एक कंजक्शन, क्योंकि अब देखो दो चीज़ों को एक जगह जोड़ रहा है, वो खूबसूरत है वो बेवफ़ा है, ठीक है ना। तो वो खूबसूरत है मगर वो बेवफ़ा है। बेवफ़ा को कहते हैं डिसलॉयल, तो हम क्या कहेंगे, वो बेवफ़ा है बट शी इज़ डिसलॉयल। आगे बात समझ, तो वो खूबसूरत है मगर वो बेवफ़ा है, शी इज़ ब्यूटीफुल बट शी इज़ डिसलॉयल, ठीक है। वफ़ादार को कहते हैं लॉयल और बेवफ़ा को डिसलॉयल। तो अब हिंदी में से अगर मैं यहाँ से वो भी हटा दूँ जब भी ये सेंटेंस चलेगा, यानी वो खूबसूरत है मगर बेवफ़ा है, लेकिन इंग्लिश में जब आप इसे बोलोगे तो दोनों बार आपको शी का यूज़ करना पड़ेगा बट के बाद में भी, देख रहे हो ना। तो अगले सेंटेंस को देखो ऐसे ही, ये कार पुरानी है लेकिन अच्छी है, दिस कार इज़ गुड, दिस कार इज़ ओल्ड बट इट इज़ गुड, ठीक है। ये कार हो गई दिस कार, पुरानी है, इज़ ओल्ड, पुरानी को कहते हैं ओल्ड, लेकिन की जगह आ गया बट, अच्छी है इट इज़ गुड, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ये मोबाइल सस्ता है मगर बेकार है, दिस मोबाइल इज़ चीप बट इट इज़ यूज़लेस, ये मोबाइल सस्ता है, दिस मोबाइल इज़ चीप लेकिन कैसा है, बेकार, बट इट इज़, जब हम कह रहे हैं ना खाली बेकार है तो इसका मतलब हम यही कह रहे हैं कि ये बेकार है, इसलिए मैं इट लिख रहा हूँ यहाँ बार बार। इंग्लिश में आप लिखेंगे इट, बल्कि जबकि हिंदी में यहाँ कुछ लिख नहीं रहा मगर के बाद में, इंग्लिश में क्या बोलना पड़ेगा आपको, इट इज़। ये जो भी वो होगा, लड़का होगा तो ही इज़, लड़की होगी तो शी इज़, ज़्यादा लोग होंगे तो दे आर, ठीक है ना। तो मोबाइल चीप है लेकिन कैसा है, यूज़लेस, बट इट इज़ यूज़लेस, हो गया। अब देखो अशरफ गरीब है मगर ईमानदार है, तो हम लिखेंगे अशरफ इज़ पुअर, गरीब को कहते हैं पुअर, बट ही इज़, अब क्या करेंगे हम, ही इज़, क्योंकि अशरफ एक लड़का होगा, आदमी होगा, मेल है वो, बट ही इज़ कैसा है वो, ईमानदार, बट ही इज़ ऑनेस्ट, HONEST, इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ऑनेस्ट पढ़ेंगे, इसका H नहीं पढ़ते हैं। तो जो लेटर पढ़े नहीं जाते इंग्लिश में बल्कि सिर्फ लिखे गए हैं अल्फाज में और उनको हम बोलते नहीं हैं पढ़ते वक्त, तो ऐसे अल्फाज को हम साइलेंट कहते हैं, ऐसे लेटर्स को साइलेंट बोलते हैं। तो H इसमें साइलेंट है, हम इसको क्या पढ़ेंगे, अशरफ इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। अब आखिरी सेंटेंस और देख लो, तुम मालदार हो मगर बेईमान हो, ठीक है ना। तो तुम मालदार हो यानी यू आर रिच, बट लेकिन क्या हो, बेईमान हो, बट यू आर बेईमान यानी डिसऑनेस्ट। तो ऐसे बहुत सारे अल्फाज इंग्लिश में आपको देखने को मिलेंगे, मैंने यहाँ दो यूज़ करे हैं। तो देखो ईमानदार को कहेंगे ऑनेस्ट और बेईमान को डिसऑनेस्ट, डिस लग के उसका उल्टा बन जाता है बहुत सारे अल्फाजों में, सब में मत बना देना, बहुत सारों में बनता है। ऐसे ही मैंने बताया बेवफ़ा को कहते हैं डिसलॉयल, और अगर वफ़ादार होगा तो उसे क्या कहेंगे, लॉयल।
लॉयल, डिसलॉयल, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। तो ऐसे बहुत सारे अल्फाज आते रहेंगे, देखते रहेंगे हम उनको। तो आज जो मकसद था बताना एडजेक्टिव, वो मैं इसमें बता चुका हूँ। देखो बहुत सारे एडजेक्टिव यूज़ हो रहे हैं इसमें। लास्ट वाले सेंटेंस में रिच, तुम मालदार हो, तो रिच क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। डिसऑनेस्ट भी एक एडजेक्टिव हो गया। और हम इसमें मगर और लेकिन इन अल्फाज़ों का यूज़ सीख गए, बट लगाएंगे इनकी जगह पे, हम देख रहे हैं आप यहाँ पे भी। तो ये एडजेक्टिव हो गया और हमारा बट हो गया। यही मकसद था आज के वीडियो का, जो कि पूरा हो गया है। तो ये वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं, कल कुछ और लेकर हाजिर खिदमत होंगे, ठीक है। चलिए, जब तक आप प्रैक्टिस कीजिए। आज जो वीडियो में बहुत सारे अल्फाज यूज़ हुए हैं, जिसको इनके मीनिंग नहीं पता वो इनको नोट कर लें वीडियो को देख देख के शुरू से, और उनको याद कर लें। और ये सेंटेंस बोलना भी सीखें। अब आप सेंटेंस में किसी को नाउन के बारे में बता सकते हैं। आप यही बता सकते हैं कि वो लड़का है, आप यही बता सकते हैं कि वो ईमानदार है। 2 तरह की चीज़ें आपको बतानी आ गई, है ना। और वो सारे प्रोनाउंस जो पिछली वीडियो में बताए थे मैंने, कौन कौन से प्रोनाउन बताए थे, ही, शी, इट, दे, यू, वी, आई, इन सेंटेंसेस में उन सब का यूज़ करिए। मतलब मिसाल के तौर पर आप कहिए हम गरीब हैं, तुम मालदार हो, वो चोर हैं। इस तरह से सब चीज़ों का यूज़ करते रहिए, उनको बोलने की कोशिश कीजिए। जो वर्ड नहीं पता उसे डिक्शनरी में से देखिए। हिंदी से इंग्लिश डिक्शनरी ज़रूर अपने साथ रखिए आप, तभी आपको कुछ हासिल होगा, बिना उसके कुछ हासिल नहीं होगा। डिक्शनरी अगर ख़रीदनी नहीं है प्रिंटेड, तो ऑनलाइन बहुत सारी डिक्शनरी मौजूद हैं, मैंने पिछली बार भी बताया था, उनका इस्तेमाल करो। और कोई दिक्कत आ रही है मुझे कमेंट में आप वो बात पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो जब तक प्रैक्टिस कीजिए इन चीज़ों की, मैं रोज़ देखो थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड करता जा रहा हूँ, और जो पिछली बातें हमने पढ़ी हैं उनको साथ में लेके चलता जा रहा हूँ। तो यही प्रोसेस है धीरे धीरे सीखने का। आप इसी फ्लो में अगर चलते रहेंगे तो आसानी से आपको सब कुछ आता रहेगा, ठीक है। चलिए, मैं बार बार ठीक है कहता हूँ और बंद नहीं करता हूँ, बंद कर देता हूँ अब।